नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक बुक का रिव्यू लेके आया हूँ जो हाल ही में रिलीज़ हुई थी अगस्त 2020 में, जिसका नाम है अहल्या। इसके ऑथर है कोरल दास गुप्ता और पेन मैकमिलान इंडिया द्वारा इसको पब्लिश किया गया है। ये ऑथर ने एक नई सीरीज़ स्टार्ट की है जिसका नाम है सती सीरीज़। अब ये पंचकन्याओं के ऊपर लिखी हुई 5 बुक की सीरीज़ रहेगी, जिसकी फर्स्ट बुक है अहल्या। अब इसमें जो आगे की बुक्स आएगी वो कुंती, द्रौपदी, मंदोदरी और तारा के ऊपर रहेगी। अब पंचकन्या आपने शायद सुना होगा। पंचकन्या कौन थी? तो पंचकन्या हिंदू मैथोलॉजी में वो 5 फीमेल्स को कहा गया है जो कि विजडम के मामले में, स्पिरिचुअलिटी में बहुत ही हाईएस्ट लेवल पर मौजूद है। उनका जो होशियारी बोल दो, स्पिरिचुअली एडवांसमेंट बोल दो, कैरेक्टर बोल दो, बहुत ही पक्का स्टैब्लिश्ड है। तो ये कहानी है अहल्या की। अब अहल्या की कहानी आपने कहीं ना कहीं रामायण में ज़रूर सुनी होगी। ये कहानी है जिसमें बताया गया है इस बुक में, जो ऑथर ने लिखा है कि अहल्या जो थी उनका जन्म पहली बार हुआ था। मतलब कि जैसे हिंदू माइथोलॉजी में बताया जाता है कि रीबर्थ होता है, सोल जो है वो बॉडी चेंज करती है, डेथ के बाद सोल दूसरी बॉडी में चली जाती है। तो इसमें कहा गया है कि अहल्या फर्स्ट टाइम कोई बॉडी में एंटर हुई थी, मीन्स वो फर्स्ट टाइम जो सोल थी वो कोई बॉडी में आ रही है, ह्यूमन फॉर्म ले रही है। तो उसे ब्रह्मा ने खुद ने उनकी बॉडी पूरी डिज़ाइन की थी। अब जब उनका जन्म हुआ, फिर ब्रह्मा ने इनकी जिम्मेदारी गौतम ऋषि को दी थी। अब गौतम ऋषि जो थे वो बहुत ही बुद्धिमानी थे, वो डिटैच्ड थे वर्ल्ड से, और वो अपने आप को स्पिरिचुअली एडवांस करना चाहते थे, वो डिटैच रखना चाहते थे इमोशन से, फीलिंग से। तो उन्हें इनकी जिम्मेदारी दी गई। लेकिन विथ टाइम धीरे धीरे अहल्या फर्स्ट टाइम ह्यूमन फॉर्म में थी। वो एक्सपीरियंस करना चाहती थी कि ह्यूमन क्या होते, ह्यूमन क्या क्या देखते, नेचर एक्सपीरियंस लाइफ को करना चाहती थी। तो धीरे धीरे करके दोनों एक दूसरे के लाइफस्टाइल में थोड़ा थोड़ा सेट हुए। गौतम ने फिर ब्रह्मा से इनका हाथ मांगा और इनकी शादी हुई। इनकी शादी अच्छी चल रही थी, लेकिन एक रात इंद्रदेव जो थे वो आते हैं और इनके साथ एक रात गुजार जाते हैं अहल्या के साथ, जब कोई गौतम जो ऋषि थे वो कहीं गए थे। अब ये बात जब गौतम को पता चलती तो बहुत भड़कते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, ये क्यों हुआ, और तुम्हारा कैरेक्टर पे सवाल उठते। और ये कहानी हम सालों से सुनते आ रहे हैं और सुनी हुई है कि इनका कैरेक्टर इस टाइप से था। लेकिन जो इस बुक में लिखा है वही चीज़ है जो हर किसी को सुनने की और पढ़ने की ज़रूरत है। इसमें यह बताया गया है कि किस तरह से जो गौतम है उनका, इंद्र का मतलब जो रोल है, उनकी एक्चुअल जो कहानी है, ये पूरी नरेशन अहल्या के द्वारा किया गया। तो वो जिस तरह से एक्सप्लेन करती है, जिस तरह से ऑथर ने इंद्र को इंद्रियों से कनेक्ट किया है, जिस तरह से इनको जो श्राप दिया था गौतम ने कि जब विष्णु का राम वाला अवतार पृथ्वी पे आएगा और तब तक तुम एक पत्थर की तरह रहोगी, और उनका जब पैर तुम्हारे सर पर रखेगा तब तुम वापस जीवित होगी, उसको इतना मतलब मेटाफोरिकली तरीके से एक्सप्लेन करा है कि ये सब चीज़ें मेटाफोरिकली थी। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ कि उनको बताया कि तुम पत्थर रहोगी, वो एक्चुअली पत्थर नहीं, पत्थर दिल, मीन्स उनको कुछ फील नहीं होगा, ना टेस्ट, ना टच, ना पेन, कुछ भी नहीं। और जब विष्णु आएंगे राम के अवतार में, तब ये वापस सारे उनको सेंस मिलेंगे। सेंस को हिंदी में कहते हैं इंद्रियाँ। तो इंद्र कैसे, इंद्रियाँ और गौतम, और इस पूरी जो एक चीज़ है बहुत ही सिंपलिस्टिकली बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। माइथोलॉजी को इस टाइप की बुक्स की ज़रूरत है जो एक फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू इस तरह से बताती है जिससे कोई पक्षपात नहीं होता कि ये अच्छा ये बुरा। उसको इतना अच्छे से बताया है कि सबका एक पर्सपेक्टिव दिखता है और कितना मतलब ओपन माइंडेड कहानियाँ होनी चाहिए। तो इस बुक को देता हूँ मैं 5 में से 4.5 स्टार। बहुत अच्छी बुक है। और सीरीज़ की जो आने वाली जो 4 बुक्स है वो 4 बुक्स बिल्कुल पढ़ना चाहिए। मैं बहुत वेट कर रहा हूँ इन बुक्स का, बहुत अच्छी तरह से लिखी है और मैं चाहूँगा कि आप सब इसे पढ़ें। तो मैं आपसे विदा लेता हूँ, और जब भी आप कुछ अच्छे वीडियोज़ यूकुलेले के कवर्स हो गए, बुक रिव्यूज़ देखना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को, और मैं इसी तरह का कंटेंट आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।